तो आज हमारे चर्चा का विषय है कि कई बार बहुत सारे तथाकथित वैदिक स्क्रिप्चर्स को समझने वाले लोग और अ, या फिर कई लोग सोशल मीडिया पे, खासकर सोशल मीडिया पे कई सारी बातें करते हैं वैदिक स्क्रिप्चर्स के बारे में, वैदिक कल्चर के बारे में। और हाल ही में मुझे किसी ने इस तरह के प्रश्न पूछे, तो मुझे लगा कि एक अच्छा मौका है इसी बहाने इसी को, हो सकता है आप में से बहुत सारे लोग इन बातों को जानते होंगे, लेकिन फिर भी इट्स गुड टू नो थिंग्स सिस्टमैटिकली, ताकि हम अ, ना केवल दूसरों को आंसर करने के लिए, ये केवल किसी को आंसर करने की बात नहीं है, बल्कि हम लोग खुद भी अपनी अंडरस्टैंडिंग में क्लियर हों और अ, हम जानते हैं कि चीज़ें किस तरीके से हो रही हैं। तो इसमें ऑफ कोर्स इस हम लोगों ने दो सिनेरियोस को बेसिकली लिया है, लेकिन और भी बहुत सारे प्रश्न हो सकते हैं। अगर आपके हैं तो आप उसको चैट बॉक्स में बाद में टाइप करिएगा, विल ट्राई टू टेक। बेसिकली आज हम शिव जी की, भगवान शिव की और भगवान श्री कृष्ण के बारे में कुछ चीज़ों की चर्चा करेंगे। लेकिन आपके और भी कई प्रश्न हो सकते हैं वैदिक स्क्रिप्चर्स के बारे में, जो कि सामाजिक दृष्टि से या तथाकथित बहुत सारे लोगों के द्वारा उसको गलत बताया जाता है। तो अगर आपका ऐसा कोई प्रश्न है तो आप उसको टाइप कर सकते हैं। एनीवे, तो हमारे आज प्रेजेंटेशन का आधार है भगवत गीता का 4th चैप्टर का 9th वर्स, जिसमें भगवान बोल रहे हैं, आप मेरे पीछे दोहरा सकते हैं। जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेति तत्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नेति मामेति सो अर्जुना। तो भगवान बोल रहे हैं जन्म कर्म च मे दिव्यम, कि हे अर्जुन, मेरा जन्म और कर्म दिव्य है। दिव्य मतलब इस संसार जैसा नहीं है, सांसारिक नहीं है, मटेरियल नहीं है, ट्रांसेंडेंटल है, इंग्लिश में बोलते हैं। यानी कि हमारा, आपका और सामान्य लोगों का जैसा जन्म होता है, कर्म होता है, उसकी तरह नहीं है। तो वैसे तो भगवान परम पिता है, उनका तो कोई पिता माता नहीं है, लेकिन भगवान अपने भक्तों के माता पिता बन जाते हैं, लेकिन स्टिल वो भगवान ही रहते हैं। जैसे कई बार लोग बोलते हैं अगर कृष्ण भगवान है तो फिर वो देवकी के बच्चे कैसे बन गए, वो यशोदा के बच्चे कैसे बन गए। आई मीन उसको हम लोग आज चर्चा करेंगे कि व्हाट डज दिस लीला वर्ड एक्चुअली मीन। लेकिन टेक्निकली भगवान की कोई एज सच कोई माता पिता नहीं हो सकता, अगर आप टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, है ना। भगवान तो अनंत है, भगवान का विभू है, इन्फानाइट है। और अगर आप इवन लीला पॉइंट ऑफ व्यू से भी बात करें, ऐसा कोई भी बालक हुआ है आज तक के इतिहास में जिसका जन्म हुआ है चतुर्भुज रूप में और उसके चारों पूरे शरीर में गोल्ड नेकलेस है, हाथ में शंख है, चक्र है, गदा है, पद्म है। इट डजंट रियली हैपन। तो इवन अगर उस पॉइंट ऑफ व्यू से आप देखें, सो यू हैव टू रियलाइज एज कृष्ण इज सेइंग दैट लॉर्ड इज डिफरेंट फ्रॉम टिपिकल नॉर्मल ह्यूमन बींग्स। और ये जानना क्यों जरूरी है, क्योंकि भगवान बोलते हैं एवं यो वेति तत्वतः, जो इस बात को तत्वतः यानी कि इन प्रिंसिपल, इन ट्रुथ, फैक्चुअली जान जाता है। ये नहीं कि हाँ कृष्ण यादव थे, वो यदुओं के परिवार में पैदा हुए और वो मथुरा में जन्म लिए, फिर वो वृंदावन चले गए, फिर वहां उन्होंने डांस वांस किया, घुमा फिरा, फिर वो आ गए द्वारका में। इस तरीके से नहीं चलेगा। इट शुड बी तत्वतः, इन प्रिंसिपल, नोइंग द थिंग्स इन ट्रुथ। तो जो व्यक्ति उनको जान जाता है, त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नैति मामेति सौजन, उसका पुनर्जन्म नहीं होता। ही डजंट हैज टू बिकम अगले जन्म में कुत्ता, बिल्ली, मच्छर, मछली, ये सब नहीं बनना पड़ेगा। ही कैन गो बैक टू कृष्णा। अब जैसे रथ यात्रा आने वाली है कुछ दिन के बाद, तो रथ यात्रा में आपने सुना होगा कई बार स्कंद पुराण का कोटेशन, कि जो जगन्नाथ जी का रथ एक बार खींच लेता है उसका पुनर्जन्म नहीं होता। आपने सुना होगा, या आपने सुना होगा कि कोई गंगा में स्नान कर लेता है या यहाँ चले जाता है, बहुत सारी चीजें, तो उसका पुनर्जन्म नहीं होता। लेकिन उस ये सब जो बातें लिखी रहती हैं उसमें एक बहुत बड़ा स्टार लिखा होता है, टीएनसी अप्लाइड। वो टीएनसी अप्लाई क्या है कि इट शुड बी तत्वतः, इट शुड बी फैक्चुअली। ये नहीं वो जगन्नाथ जी का रथ खींच रहा है और वो इधर उधर सोच रहा है, कुछ और कर रहा है, ऐसा कर रहा है, ये कर रहा है। आई मीन इट शुड बी डन विद अ प्योर हार्ट। तो अगर प्योर हार्ट से नहीं भी करेगा तो भी अच्छा है, क्योंकि उसका हार्ट प्योर बनेगा ये करने से। लेकिन जब तक व्यक्ति के हृदय शुद्ध नहीं हो जाता, ही कैन नॉट गो बैक टू गॉड, इट्स नॉट पॉसिबल। या तो इफ ही, अनदर वे इफ ही does some service and it pleases a pure devotee of Lord, that is another way.
एनीवे सो ये आज के हमारे प्रेजेंटेशन का आधार है, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो पहली बात, कई बार प्रश्न उठता है ये सब बातें करने की आवश्यकता ही क्यों है? आई मीन जिसको मानना है वो मानेगा, जिसको नहीं मानना है वो नहीं मानेगा। क्योंकि ऐसे कुछ लोग होते हैं जो ये मानते हैं कि फेथ को लॉजिक के द्वारा समझने का प्रयास नहीं करना चाहिए। एक दुनिया में एक बहुत फेमस रिलीजन है जुडाइज्म, जूइश रिलीजन। आपने इजराइल का नाम सुना हुआ है। तो जूइश, एक बहुत बड़ा जूइश थियोलॉजिकल सेक्शन ही मानता है कि रिलीजन को या स्पिरिचुअल मैटर्स को हमें अपनी इंटेलिजेंस से नहीं समझना चाहिए। इट्स जस्ट लाइक बियॉन्ड योरसेल्फ, जो बोला जा रहा है चुपचाप करो, सिंपल। बट शिला प्रभुपाद इसका बहुत अच्छा से आंसर देते हैं, लाइक हाउ डू यू नो देन व्हाट इज करेक्ट एंड व्हाट इज नॉट करेक्ट? आप कैसे जान पाएंगे क्या सही है और क्या गलत है? अगर भगवान को हमें एनालाइज करने की शक्ति नहीं देनी थी तो उन्होंने हमें बुद्धि क्यों दी? उन्होंने हमें मनुष्य की बुद्धि क्यों दी? ये बुद्धि हमको मिली है, इसका कुछ यूटिलाइजेशन भी करना चाहिए ना। तो प्रभुपाद बोलते थे कि रिलीजन विदाउट फिलॉसफी इज सेंटिमेंटलिज्म एंड समटाइम्स फैनेटिज्म। कि कोई धर्म है, तथाकथित धर्म है, लेकिन अगर वो उसके पीछे कोई दर्शन नहीं है, फिलॉसफी नहीं है, तो वो सेंटिमेंटल बन सकता है। दुनिया में बहुत सारे लोग अपने तथाकथित धर्म यानी कि ड्यूटीज कई बार रिलीजन भी बना लेते हैं। कुछ लोगों का मानना है कि वो आई मीन कई बहुत वियर्ड सी चीजें हैं। दुनिया में 13,000 से ज्यादा रिलीजन है। आई मीन 13,500 से ज्यादा रिलीजन थे 2 साल पहले तक। तो बहुत सारे लोग बहुत अलग अलग तरीकों की बातें करते हैं। तो इट्स वेरी डिफिकल्ट टू रिकंसाइल दीज थिंग्स। बहुत मुश्किल है उन चीजों को एक जगह पे एक दृष्टि से लाना। लेकिन सरल सी बात यह है कि प्रभुपाद कहते थे धर्म का फल हम इस तरीके से देख सकते हैं, वेदर वी आर नोइंग एंड लविंग गॉड और नॉट। क्या हमारा भगवान को हम जान पा रहे हैं और भगवान के प्रति प्रेम बढ़ रहा है कि नहीं? और प्रेम केवल शब्दों में नहीं होना चाहिए, वो आचरण में होना चाहिए। जो उस प्रोसेस को फॉलो कर रहे हैं उनके आचरण में वो दिखना भी चाहिए। तो एनीवे देयर इज अ श्लोका फ्रॉम चैतन्य चरितामृत। तो यहाँ पे इट इज सेड कि सिद्धांत बलिय चित्ते ना कर आलस, यह हईते कृष्ण लागे सुरुदीर्ण मानस। तो बोल रहे हैं कि इस चीज में आलस नहीं करना चाहिए। तो सिद्धांत है, ये तो डिटेल्स हैं, प्रिंसिपल्स हैं। क्या जरूरत है गीता पढ़ने की, श्रीमद् भागवतम पढ़ने की, है ना? ये भगवान का नाम जप करो, मंदिर जाओ, जो भी चीजें हैं, इन सब करने की क्या आवश्यकता है? नहीं। अगर आप इस चीज में आलस कर बैठे, इन चीजों में, इन सिद्धांत में अगर आप आलस कर बैठे, तो कृष्ण में सुदृढ़ मानस, दृढ़ता पूर्वक आपका मन नहीं लगेगा। क्योंकि जब तक हमें किसी चीज का संबंध क्लियर नहीं होता, हमारा अभिधेय अच्छा नहीं हो सकता। अभिधेय मीन्स प्रोसेस। जब तक मुझे मालूम ही नहीं मैं ये क्यों कर रहा हूं, तब तक वो चीज, वो प्रोसेस करने में, अगर मैं कर भी दूं प्रोसेस, चलो प्रभु जी ने बोला है, किसी ने बोला है, मैं हिंदू परिवार में पैदा हुआ हूं, या जो कुछ भी है, किसी भी अन्य कारण से आप करेंगे तो वो उस स्तर पे नहीं कर पाएंगे। इसलिए चीजों को फैक्चुअली जानना बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो पहले हम लोग सिनेरियो पे आते हैं। तो पहला सिनेरियो है कि बहुत सारे लोगों का ये कहना है कि गांजा पीना, खासकर मैरिजुआना लेना और अलग अलग प्रकार के ओपीएम्स और अलग अलग प्रकार के जो नशे हैं, वो उसको भी, उसके लिए भी धर्म में स्कोप है एंड इट्स नॉट सो बैड, इट्स काइंड ऑफ कूल, है ना, थिंग्स लाइक दैट। और हैरानी की बात यह है कि ये कोई सामान्य लोग करते हैं वो तो चलो एक अलग बात है, तथाकथित साधु संत और सन्यासी और बहुत सारे इस प्रकार के लोग आपको मिल जाएंगे जो ये प्रकार का काम करते हैं। बहुत सारे तथाकथित साधु चाय बीड़ी पीते हैं, कॉफी पीते हैं, बहुत कुछ करते हैं। और चलो उसके कई और कारण वो लोग दे सकते हैं, दैट्स अनदर थिंग। पर वो कई बार इसका कारण ही देते हैं कि शिवजी ने भी तो किया था, शिवजी भी तो करते हैं, वो भी तो हुक्का पीते हैं और मैरिजुआना लेते हैं और क्या बहुत सारी प्रकार की थ्योरीज और बहुत कुछ, बहुत सारे लोग बहुत कुछ चीजें बोलते हैं। और इस तरह के आपको फोटोज बहुत सारे मिल जाएंगे ऑनलाइन, है ना, बहुत जगहों पे। खासकर आप कुंभ मेला वगैरह में जाएंगे ना, तो आपको कई प्रकार की चीजें मिल जाएंगी। अच्छा, बहुत सारे अच्छे अच्छे प्रश्न आ रहे हैं आदित्य के, राजश्री के,
हम इन प्रश्नों को लेंगे बाद में, है ना, नहीं तो पूरा फ्लो ब्रेक हो जाएगा। तो विल टेक इट एट द लास्ट। तो हाँ, इस तरह के आपके बहुत सारे लोग आपको इस तरीके से करते हुए मिल जाएंगे। स्पेशली कुछ ऐसे पर्टिकुलर इवन सन्यासियों में या जो लोग त्यागी लोग हैं उनमें भी कुछ ऐसे सेक्ट्स होते हैं, जैसे अघोरीज, है ना, नागा बाबाज। तो वो तो कुछ ज्यादा ही प्रीडोमिनेंटली ये काम करते हैं, आप बहुत उनको आसानी से ये करते हुए देख सकते हैं। तो इसका क्या मतलब है? मतलब कोई भी ड्रग्स ले सकता है, इट्स कम्प्लीटली फाइन, और इसका कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो एक्चुअली कई बार चीजें जो हमको दिखती हैं, खासकर जो इंटरनेट पे दिखती हैं, वो होती नहीं है। इंटरनेट में जितना इंफॉर्मेशन नहीं है उससे ज्यादा मिस इन्फॉर्मेशन है, और ये एक समस्या है नॉलेज को फ्रीली अवेलेबल कराने का, कि नॉलेज का दुरुपयोग हो सकता है। तो शिव जी का स्टेटस क्या है? लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड इट इन फ्रॉम द स्क्रिप्चर्स। लेट अस नॉट जज थिंग्स फ्रॉम द वे वी वांट टू डू इट। तो ये श्रीमद् भागवतम का 8वां स्कंद है, जिसके 7वें चैप्टर में ये जो घटना आती है, जिसके आधार पे ये सारा थ्योरी बनाई गई है कि शिव जी चाहे पी सकते हैं, वो तो कुछ भी करते हैं, तो हम भी कुछ भी कर सकते हैं, है ना। तो ये हम लोग इसमें ज्यादा इतने डिटेल्स में नहीं जाएंगे, अगर आप डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो बाद में मैं आपको लिंक भेज दूंगा। इसमें है कैसे भगवान शिव ने इस संसार को बचाया एक विष पीकर, पॉइजन को पीके, जिसका नाम था हलाहल। मतलब इट्स द मोस्ट डेंजरस पॉइजन एवर। तो ये एक बहुत सारा डिस्क्रिप्शन है। मतलब क्या हुआ था कि असुर और देवताओं ने मिलकर समुद्र मंथन करने का प्रयास किया, चर्निंग ऑफ द ओशन। उसके पीछे एक बहुत सारा हिस्ट्री है और उनको बहुत सारी चीजें मिली। लेकिन जब आप किसी चीज को चर्न करते हैं तो पहले जहर निकलता है, मतलब पहले रिजल्ट्स बहुत अच्छे नहीं होते। तो ऐसे ही जब उन्होंने शुरुआत में चर्न किया तो एक भयानक जो जहर है हलाहल जिसका नाम है, वो चारों तरफ पूरे समुद्र के ऊपर वो जो निकलने लगा, वो इतना टॉक्सिक था कि उसकी फ्यूम्स उसको सांस के द्वारा ग्रहण करने से ही लोगों की मौत हो रही थी। इट वॉज वेरी डेंजरस। तो सब लोग जो है बड़े परेशान हो गए कि अब क्या करेंगे, कि ये तो बिल्कुल मतलब हमारे उसके बिल्कुल बाहर है, अब क्या करने वाले हम लोग। तो ये सभी देवता जो हैं ये जाते हैं भगवान विष्णु के पास और उनसे पूछते हैं कि अब हम क्या करने, हमारे पास क्या ऑप्शन है। तो भगवान बोलते हैं कि आप चाहिए और शिव जी को रिक्वेस्ट करिए, है ना, ही विल डू समथिंग अबाउट इट। तो वो लोग शिव जी के पास जाते हैं और उनको बहुत सारी प्रार्थनाएं करते हैं। हम लोग उस सब पे इतना नहीं जा रहे हैं, उतना सारा डिटेल्स पे हम लोग नहीं जा रहे हैं इतना डिटेल में, लेकिन अल्टीमेटली तो यस, हाँ, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यस, तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि शिव जी अपने पत्नी भवानी को बोलते हैं कि देखिए सभी जीव जो हैं बहुत बड़े खतरे में हैं इस जहर के कारण। तो ये मेरी ड्यूटी है, ये मेरा कर्तव्य है कि सभी जीवों के प्रोटेक्शन के लिए, उनके खुशहाली के लिए मुझे कुछ कार्य करना चाहिए, है ना, क्योंकि ये एक मालिक का, एक स्वामी का कर्तव्य होता है कि वे अपने दासों की रक्षा करें। और कई और चीजें यहाँ पे बताई गई हैं, लेकिन लेट्स कम टू द पॉइंट। यस, हाँ, तो शिव जी ने 42वें श्लोक में जैसे बताया है कि कंपैशन के साथ, दया पूर्वक उन्होंने ये जो सारा समुद्र के जितना जो विशाल जो जहर था, जो पॉइजन था, उसको अपने हथेली में ले लिया और उन्होंने उसको ग्रहण कर लिया, उसको पी लिया। और जब उन्होंने उसको पिया, लेकिन वो उसको नीचे नहीं ले गए, बल्कि अपने कंठ में, अपने गले में उसको धारण कर लिया। और वो जहर इतना घातक था कि इवन शिव जी का जो स्वरूप है वो लिटिल वाइटिश है, और उनका जो कलर है वो भी उनका जो गले का कलर है वो चेंज हो गया, है ना, उसमें ब्लूइश लाइंस जैसी आ गई। तो इसलिए शिव जी का एक नाम है नीलकंठ, आप जानते होंगे, बहुत फेमस एक नाम है ये नीलकंठ। तो ये जो नाम है वो शिव जी का इस कारण से पड़ा क्योंकि जो है उन्होंने इस प्रकार से इसको ग्रहण किया था। और फिर आगे बताया जा रहा है कि बहुत सारे महान लोग इस तरह के कार्य करते हैं, है ना। अगर इस घटना को अपन ना भी देखें, लेकिन ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स आपको मिल जाएंगे कि बहुत सारे जो महान भक्त लोग हैं वो बहुत सारे महान कार्य करते हैं लोगों के भले के लिए, दूसरों के भले के लिए हैं। और
फिर यहाँ पे एक और बड़ा इंटरेस्टिंग चीज है, जो स्कॉर्पियंस थे, कोबरास थे, और जो अलग वेनमस जो प्राणी होते हैं, जहरीले प्राणी होते हैं, उन्होंने भी उस पोर्शन को लिया एंड दे आल्सो लाइक काइंड ऑफ गॉट दिस एबिलिटी। एनीवे, सो कमिंग बैक टू द पॉइंट, तो हम देख पा रहे हैं कि हमने ये पूरा एपिसोड देखा जहाँ पे ये डिस्क्रिप्शन है या जहाँ पे ये बताया जा रहा है कि क्या हुआ था और क्या नहीं हुआ था, लेकिन कहीं पर भी इस तरह का कोई भी बात नहीं मिल रही है कि शिव जी ने चरस पिया, नहीं तो गांजा पिया, और नहीं तो सिगरेट फूका, बीड़ी फूका, ये कहीं पे नहीं मिल रहा है। तो रियलिटी यही है कि शिव जी ऐसा कोई काम नहीं करते हैं, और इसका कोई भी स्क्रिप्चुरल एविडेंस नहीं है कि शिव जी ने ऐसा कोई चीज ग्रहण किया। तो लेकिन फिर क्यों लोग शिव जी के ऊपर ऐसा आरोप लगाते हैं? हाँ, वो आरोप इसलिए लगाते हैं या आरोप लगा सकते हैं लॉजिकली, क्योंकि शिव जी के बहुत सारे जो पार्षद हैं, उनके बहुत सारे जो साथ में जो लोग रहते हैं, वो ये काम जरूर करते हैं, ये बात सही है, और वो चीज कई जगहों पे वर्णन भी है। तो शिव जी ऐसे लोग के साथ क्यों रहते हैं? लाइक व्हाई कांट ही स्टे विद गुड पीपल? ये क्वेश्चन भी कई बार मन में आना चाहिए। तो ये क्वेश्चन अगर आप थोड़ा जानते हैं, शिवरात्रि का स्टोरी जानते हैं, है ना, कि कैसे ब्रह्मा जी जाते हैं और पार्वती, पार्वती मतलब पर्वत की पुत्री, आप जानते हैं हिमालय, तो हिमालय जो पर्वत के जो अध्यक्ष हैं, उनकी पुत्री का नाम था पार्वती, और वो जो है उनका विवाह शिव जी से निश्चित किया जाता है ना। ब्रह्मा जी उसके लिए विवाह का जो इनविटेशन है वो लेकर जाते हैं। तो पार्वती की जो माता पिता हैं, खासकर जो माता हैं, वो जब वो पूछती हैं अच्छा ये कौन है, हमने सुना है कि शिव जी ये योगी हैं और ये बहुत अलग प्रकार से रहते हैं, दिस दैट, तो ब्रह्मा जी उनको समझाते हैं नहीं कोई चिंता की बात नहीं है, आप चिंता मत करिए, वो बहुत अच्छे, तो सभी जीवों का कल्याण करने वाले हैं, दिस दैट, उसको उनको कन्विंस कर देते हैं। तो फिर जब जिस दिन बारात का समय आता है, जिस दिन सच में बारात आती है, तो देखते हैं पार्वती के घर के वाले, उनके घर वाले सब लोग देखते हैं, है ना, कि अलग अलग प्रकार के प्राणी आ रहे हैं, भूत, प्रेत, पिशाच, हॉबगॉब्लिन, मतलब ऐसे ऐसे डिस्क्रिप्शन है कि जिसका इंग्लिश में कोई वर्ड नहीं है और ना ही हिंदी में कोई वर्ड है। आप लोग उसको चेक कर सकते हैं बात, अगर किसी को कोई देखना चाहे तो अलग से, मतलब उसका कोई, इट डजंट मेक एनी काइंड ऑफ सेंस। इस तरह के प्राणी वहां पर थे, और वो लोग अजीब अजीब हरकतें कर रहे हैं, डांस कर रहे हैं, नाच रहे हैं, कोई हुक्का पी रहा है, अजीब अजीब की चीजें हो रही हैं, बहुत अलग अलग प्रकार की। तो कई बार ये प्रश्न उठ जाता है कि जैसे बोला जाता है, अ मैन इज नोन बाय हिज कंपनी, एक व्यक्ति को उसके संघ के द्वारा जाना जाता है। तो अगर डेफिनेटली अगर शिव जी सब इस प्रकार के लोग के साथ में रहते हैं, यानी डेफिनेटली वो भी ये करते ही होंगे। अगर आप अपने दोस्तों के साथ पब में जाते हैं या बार में जाते हैं, तो आपसे ये तो एक्सपेक्ट नहीं किया जाता कि आप बार में जाके जो है नींबू पानी पियेंगे ये तो एक्सपेक्ट नहीं किया जाता। इट इज अंडरस्टूड कि अगर आप अपने दोस्तों के साथ बार में गए और चीयर्स कर रहे हैं, तो इट मेक सेंस कि आपने भी जरूर शराब पी होगी। लेकिन उस केस में और इस केस में थोड़ा सा अंतर है, देयर इज अ स्लाइट डिफरेंस। क्यों अंतर है? तो जैसे हम जानते हैं शिव जी का प्रणाम मंत्र, और हो सकता है हमें से बहुत सारे लोग बचपन में गाते होंगे, कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्र हारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी भवानी सहितम नमामि। तो उसमें एक लाइन आता है भुजग इंद्र हारम, उन्होंने हार के रूप में भुजग इंद्र यानी कि किंग ऑफ स्नेक्स, सर्पों के राजा को अपने गले में बांध रखा है। तो शिव जी को आप इमेजिन करने का प्रयास कीजिए, एक वाइट पर्सनैलिटी, क्रीम लाइक वाइट, जिनके जिनके गले में एक सांप है, मतलब एक जीवित सांप, कोई नकली सांप नहीं, और हाथों में आर्मलेट्स में सांप है, और कपड़े उन्होंने लिटरली कुछ खास कपड़े पहने नहीं है, और जो नीचे पहना है वो एक डियर स्किन की तरह है, और उनके सारे शरीर पे जो है दिन के कई घंटों तक एशेस लगी रहती है, मतलब राख लगी रहती है पूरी, और मतलब पूरे उनकी जटाएं हैं, लंबी लंबे बाल हैं, और यहाँ पे एक चंद्र है। तो डेफिनेटली ये एक नॉर्मल ड्रेस तो नहीं है, there's no doubt about it, it's not a typical ड्रेस। तो ये बहुत नेचुरल है कि लोग इसको देख के प्रभावित होते हैं, चाहे पॉजिटिवली चाहे नेगेटिवली, अब जिस भी सेंसेस को देखना चाहें, है ना। जैसे कई बार बहुत सारे अब्राहमिक रिलीजन के जो फॉलोअर्स होते हैं, वो कई बार ये आरोप लगाते हैं वैदिक फॉलोअर्स पे कि आप लोग तो शैतान की पूजा करते हैं,
क्यों शैतान की पूजा करते हैं? क्योंकि आप लोग के जो डीटीज हैं वो बड़े अजीब प्रकार से ड्रेस करते हैं, मतलब कोई कोई मार रहा है, किसी के हाथ में त्रिशूल है, और कोई जो है, मतलब इट डजंट लुक वेरी वेरी सिविलाइज्ड। तो हाँ, लेकिन तो इसका कारण क्या है, क्यों चीजें इतना समझना मुश्किल है? तो उसी चैप्टर के एक श्लोक में ये चीज बताई गई है। तो जब देवी देवता लोग, सारे बड़े बड़े महान देवता, ब्रह्मा इत्यादि सब जो लीडर्स हैं सारे यूनिवर्स के, वो शिव जी के पास जाते हैं, तो वो उनके उनकी बहुत सारी कीर्ति गाते हैं। तो उसमें से एक बात ये बोलते हैं, ओ ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल रूलर्स, योर एक्चुअल आइडेंटिटी इज इम्पॉसिबल फॉर अस टू अंडरस्टैंड। ध्यान से समझिए, your actual identity is impossible for us to understand. As far as we can see, your presence brings flourishing happiness to everyone. Beyond this, no one can appreciate your activities. We can see this much and nothing more. तो जो महान महान देवी देवता हैं, इंद्र, चंद्र, वरुण, ब्रह्मा जैसे देवी देवता, जिनके सामने हम लोग चींटी भी नहीं है, वो लोग बोल रहे हैं कि हम आपकी स्थिति को नहीं समझ सकते। ये मतलब बिल्कुल हमारे सर के ऊपर से जाने वाली बात है। बस हम इतना समझ पाए हैं, जितना हम समझ पाए हैं, कि आपके साथ रहने से हमारे जीवन में हैप्पीनेस आता है। यू ब्रिंग हैप्पीनेस। एक्चुअली शिव शब्द का लिटरल मीनिंग है मंगल, मंगलकारी। जो मंगल करता है उनको शिव बोलते हैं, ऑस्पिशियस। इट लिटरली मीन्स दैट। तो कहने का तात्पर्य है कि भगवान की बात तो बहुत दूर की बात है, इवन जो भगवान के पार्षद हैं, भगवान के जो निजी संगी हैं, भगवान के जो शुद्ध भक्त हैं, उनको हम नहीं समझ सकते अपने हमारे तथाकथित इंटेलिजेंस के द्वारा। इट्स नॉट पॉसिबल, इट्स नॉट पॉसिबल। इसलिए एक जगह पे ऐसा बोला गया है, वैष्णवेर क्रिया मुद्रा विज्ञे न बुझाए। जो वैष्णव होते हैं, भगवान के महान भक्त होते हैं, उनके क्रिया मुद्रा, वो क्या काम कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, विज्ञे न बुझाए, ये समझ के बाहर है। तो कोई बोलेगा नहीं, कोई बहुत विज्ञ व्यक्ति है, कोई बहुत बड़ा पंडित है जो शास्त्रों को जानता है, जिसने सारा महाभारत उपनिषद सब पढ़ा हुआ है, शायद वो समझ पाएगा। नहीं, विज्ञ, विज्ञ मतलब बहुत ज्ञानी व्यक्ति भी नहीं समझ सकता कि ऐसे व्यक्ति ऐसा क्यों करते हैं। बड़ा मुश्किल है समझ पाना। तो उनके जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, इट्स वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, वेरी डिफिकल्ट। तो इसलिए हमको, वी ऑल नीड हेल्प इफ वी वांट टू अंडरस्टैंड देम। जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति, सपोज अंडमान निकोबार आइलैंड्स में ऐसे कुछ द्वीप हैं जो जनजातियां पूरी तरीके से मॉडर्न लाइफस्टाइल से कटी हुई हैं। लाइक उनको कोई भी आइडिया नहीं है कि दुनिया में क्या हो रहा है, दिस दैट, है ना। और कोई उनके पास आना चाहता है तो वो लोग उल्टा वार वार कर देते हैं। तो मान लो किसी तरीके से उनमें से किसी एक व्यक्ति कोई किसी प्रकार से, मान लो बोट से जा रहा था या कुछ भी करके, और वो मेन लैंड में आ गया, मान लो इंडिया में आ गया, तो उसको चेन्नई में ले जाया गया, और चेन्नई जैसे शहर को उसको दिखाया जाए, किसी आईटी कंपनी में ले जाया जाए, लैपटॉप दिखाया जाए, तो इट्स नॉट पॉसिबल फॉर हिम टू अंडरस्टैंड। ऑल्दो हो सकता है उसका आईक्यू उतना ही हो, एल्बर्ट आइंस्टीन जितना ही हो, है ना, लेकिन ह्यूमन इंटेलिजेंस की अपनी लिमिटेशन है। तो इसलिए हमको ये समझना पड़ेगा कि भगवान के लीला तत्व को हम खुद के इंटेलिजेंस से नहीं समझ पाएंगे। इट्स नॉट पॉसिबल। जैसे कई बार ये प्रश्न आता है, टू जस्ट कोलैबोरेट द बोथ द पॉइंट्स, कि जैसे क्या कृष्ण तो जब छोटे बच्चे थे उन्होंने गोपियों के कपड़े चुरा लिए, या कृष्ण जो है गोपीज के साथ डांस कर रहे हैं, और बहुत सारे गोपीज जो हैं, आई मीन ऑफ कोर्स पहले के जमाने में कम उम्र में शादी हो जाती थी, तो बहुत सारे गोपीज जो है वो किसी और की मंगेतर हैं या शादीशुदा हैं, है ना, लाइक श्रीमती राधा रानी अपेरेंटली। तो लाइक हाउ डू वी अंडरस्टैंड इट, कि ये कैसे हो सकता है? तो इसलिए हमको जानना चाहिए कि तत्व और लीला में क्या अंतर है। दोनों एक चीज नहीं है। तत्व मतलब होता है, यू कैन से टेक्निकल ट्रुथ, जो चीजें यथार्थ में है उसको तत्व बोलते हैं। तो तत्व ये है कि भगवान श्री कृष्ण वो महाविष्णु है, ही इज द सोर्स ऑफ एवरी क्रिएशन, जन्मादि यस्यतः। वो कोई लड़का नहीं है, श्रीमती राधा नहीं कोई लड़की नहीं है, वो गोपियां कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है। और ऐसे ही शिव जी कोई सामान्य योगी नहीं है। लाइक आजकल बहुत लोगों का ये प्रचलन आ गया कि आई मीन टू कॉल लॉर्ड शिवा एज आदि योगी, द फर्स्ट योगी। यू मे से लाइक दैट, बट ही इज जस्ट नॉट एन ऑर्डिनरी योगी। चाहे योगी मैं हूं, चाहे आप हो, कोई भी हो, एक योगी एक जीव तत्व है। सो टेक्निकली अ जीव तत्व कैन नेवर बिकम शिव तत्व। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो एक 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 श्लोक गाते हैं जिसका नाम है शिवो हम, शिवो अहम, आई एम शिवा। तो आप ऐसा गा सकते हैं,
और आप चाहते हैं कि मैं मरने के बाद यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस में शिव के अंदर विलीन हो जाऊं, आप ऐसा चाह सकते हैं, बट टेक्निकल रियलिटी ये है कि नो वन कैन बिकम शिवा, इट्स नॉट पॉसिबल. यू कैन बिकम ब्रह्मा, यू कैन बिकम इंद्र, यू कैन बिकम यमराज, बिकॉज देवता जो होते हैं वो एक पोस्ट के समान है. जैसे आज नरेंद्र मोदी भारत के प्राइम मिनिस्टर है, तो वो एक पोस्ट है प्राइम मिनिस्टर की, कुछ समय के बाद कोई और भी बन सकता है, पहले कोई और था. तो ऐसे ही अभी जो ब्रह्मा है उनकी एक आयु है, एक समय है, देन ही हैज टू गिव अप, देन समवन एल्स विल कम. ऐसे ही इंद्र की और सभी की एक आयु है, एक समय है. लेकिन ये सभी जो कुछ है ये है जीव तत्व का. लेकिन शिवा, लॉर्ड शिवा इज नॉट अ जीव तत्व, एंड सिमिलरली लॉर्ड कृष्ण और विष्णु इज ऑल्सो नॉट अ जीव तत्व. तो इसलिए हमको दोनों में अंतर करना चाहिए. और लीला मतलब क्या है? लीला का लिटरल अर्थ है नाट्य, यानी कि ड्रामा. तो ड्रामा का अर्थ होता है जब कोई व्यक्ति दो कामों के लिए किसी प्रकार की सिचुएशन को क्रिएट करते हैं. पहला है एंटरटेनमेंट और दूसरा है एनलाइटनमेंट. हम लोग ड्रामा क्यों करते हैं, मूवीज क्यों देखते हैं? क्योंकि उससे हमको अच्छा लगता है, मजा आता है, और दूसरा कुछ सीखने को मिलता है आइडियली. तो ये दो कामों के लिए हम लोग लीला करते हैं, तो या ड्रामा करते हैं. तो लीला का लिटरल अर्थ है नाट्य, ड्रामा. तो हो सकता है कि कोई व्यक्ति ड्रामा में या मूवी में बहुत खराब रोल कर रहा हो, है ना, अमरीश पुरी जैसा एकदम खतरनाक रोल कर रहा हो, लेकिन हो सकता है रियल लाइफ में वो बहुत अच्छा व्यक्ति हो. और हो सकता है कि फिल्म स्क्रीन पे कोई व्यक्ति बहुत अच्छा रोल कर रहा है, लाइक मसीहा की तरह दिख रहा है, पर रियल लाइफ में वो एकदम बेकार व्यक्ति हो. ऐसा हो सकता है ना. तो सिमिलरली भगवान की लीला से हमें उनके तत्व को जज करने का प्रयास नहीं करना चाहिए. अब जैसे कृष्ण जो है वो यशोदा के पास हैं और वो उनको भूत से डर लग रहा है, तो इसका क्या मतलब कि कृष्ण भूत से डरते हैं? नो, इट्स जस्ट ये भगवान ने अपने आप को, क्योंकि हिज डिवोटी वांटेड टू बी हिज मदर, सो ही हैज एग्रीड टू बिहेव जस्ट लाइक अ नॉर्मल चाइल्ड. वो नर लीला कर रहे हैं, but it doesn't mean कि he becomes नर. मान लीजिए किसी देश की कोई राजा कोई ड्रामा कर रहे हैं, और उस ड्रामा में मान लो उनको जो है कोई व्यक्ति सजा दे रहा है या उनसे कोई काम करवा रहा है, तो वो तभी तक है जब तक वो ड्रामा चल रहा है. और वो राजा जब चाहे ड्रामा को बंद कर सकता है, वो जब चाहे चीजों को चेंज कर सकता है. तो इसलिए हमें दोनों चीजों को एक ही तराजू में नहीं तोलना चाहिए. और दूसरा ये है कि इस तरह की जो टॉपिक्स हैं, खासकर रासलीला और इस तरह के जो टॉपिक्स हैं, ये बहुत सेंसिटिव टॉपिक्स हैं, और इसको समझने के लिए एक स्तर चाहिए. नॉट एवरीवन विल बी एबल टू डू इट. तो जैसे हम बोलते हैं, जब हम सीढ़ियां चढ़ रहे होते हैं, तो जब हमारा पहला पैर आगे वाली सीढ़ी में पहुंच जाए तभी हमें दूसरा पैर उठाना चाहिए, है ना. अगर हमारा पहला पैर, आगे वाला पैर किसी सपोर्ट के पास नहीं है, उसको प्रॉपर सपोर्ट नहीं मिला है, और आप पीछे वाले पैर को भी उठा देंगे तो आप गिर जाएंगे. तो ऐसे ही स्पिरिचुअल लाइफ में जो बहुत बड़ी गलती जो हम लोग करते हैं, वो ये करते हैं कि वी सिंपली वांट टू जंप टू द लीला, वी सिंपली वांट टू जंप टू द सो कॉल्ड सीक्रेट्स. बट एक्चुअली इस तरह का जो लोग प्रयास करते हैं, दे विल नेवर बी एबल टू अंडरस्टैंड थिंग्स. इसलिए भगवान खुद गीता में बोल रहे हैं, तद विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस तत्वदर्शिना. अगर आप इस तत्व को समझना चाहते हैं, इस ट्रुथ को समझना चाहते हैं, तो यू कैन नॉट गूगल इट, यू कैन नॉट जस्ट हैव थिंग्स एज यू लाइक. बोल रहे हैं तद विद्धि प्रणिपातेन. अगर तुम ये जानना चाहते हो, इसको समझना चाहते हो, तो प्रणिपात, उनके पास जाके उनको सरेंडर करो, उनके पास उनकी शरण में जाओ. परिप्रश्नेन, प्रश्न पूछो, क्वेश्चन आंसर पूछो, अपने डाउट्स पूछो, ब्लाइंडली फॉलो मत करो. सेवया, और सेवा करो, उस व्यक्ति की सेवा करो. किसकी? ज्ञानिनस तत्व, जिसने तत्व को देखा है, जो एक एग्जॉल्टेड डिवोटी है, जो इस बात को जानता है, उसके पास जाकर, उस गुरु या उस वैष्णव के पास जाके आप समझने का प्रयास करो. भगवान खुद ही बात बोल रहे हैं. तो इट्स नॉट कि हम चीजें जो है अपने अनुसार कर सकते हैं. अगर हम करेंगे तो फिर वी विल नॉट बी एबल टू अंडरस्टैंड. जैसे एक मैंने ये सोचा, मैं आपको एक एग्जांपल से बताऊंगा. तो देखिए, जैसे ये श्रीमद् भागवतम है, श्रीमद् भागवतम पुराण, जिसमें कि भगवान के
सबसे महत्वपूर्ण पास टाइम्स जो दिए गए, और सारे वैदिक स्क्रिप्चर्स में जो सबसे इंपॉर्टेंट स्क्रिप्चर है बेसिकली। तो इसमें 12 कैंटोज हैं या इसके 12 पार्ट्स हैं, है ना, जो 18 बुक्स में प्रिंट होता है इन इस्कॉन। तो कृष्ण की जो लीला है, भगवान श्री कृष्ण ने रासलीला किया, नहीं तो गोवर्धन उठाया, नहीं तो जो कुछ भी किया, ये सब 10th कैंटो में आता है यहाँ पे। एक सेकेंड, डू वी हैव समथिंग? यस, ओके। तो यहाँ पे वो आता है, आप शायद देख पा रहे होंगे कि ओके, दिस इज द 10th कैंटो। यहां से भगवान कृष्ण की लीलाएं आती हैं, लेकिन 10th कैंटो तक पहुंचने के लिए आपको फर्स्ट कैंटो से शुरू करना पड़ेगा, यानी कि और उसके पहले आपको भगवत गीता पढ़ना पड़ेगा। तो यानी कि फर्स्ट कैंटो, सेकंड कैंटो करते 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 9th कैंटो तक भगवान कृष्ण की लीलाएं जानबूझ के नहीं बताई गई हैं वेद व्यास जी के द्वारा। उसका कारण है कि व्यक्ति को उस लेवल तक पहुंचाने के लिए मैच्योर करना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए कोई बच्चा अभी आया, 5 साल का बच्चा है, उसने एडमिशन लिया स्कूल में, और आपने उसको 12th क्लास में बिठा दिया जहां पे डबल इंटीग्रेशन के प्रॉब्लम चल रहे हैं। तो बच्चा क्या सोचेगा, भाई मैं कहाँ आ गया? उसका इट विल बी द एंड ऑफ द पिक्चर। या फिर वो अपने खुद से थ्योरी बनाने लगे, हाँ ये 2 सांप हैं, इन 2 सांप को कुछ करने से कुछ कुछ हो जाता है। वो इंटीग्रेशन साइन को शायद सांप समझेगा, शायद और क्या समझेगा जैसे में। तो ऐसे ही अगर हम भगवान को समझना चाहते हैं, so you have to go step by step. You can't just jump things like this, है ना? आप अपने अनुसार चीजें नहीं कर सकते। भगवान ने खुद, वेद व्यास भगवान कृष्ण के अवतार हैं, जैसा कृष्ण को अपने आप को समझाना है उन्होंने अपने स्क्रिप्चर के द्वारा समझाया है। So you just can't outsmart the Lord. It's not possible. तो वो हमें ध्यान रखना चाहिए कि हम पेशेंटली चीजों को करें, क्योंकि ये एक स्पिरिचुअल लाइफ के लिए एक बहुत सेंसिटिव टॉपिक है। क्योंकि देखिए व्यक्ति क्या कर, आजकल के जमाने में क्या है, हम सब कुछ हमारी उंगलियों पे है ना। यूट्यूब पे हर कुछ मिल जाता है, आप जो टाइप करोगे आपको मिल जाएगा। और ऐसा होना काफी हद तक खतरनाक भी है, क्योंकि नॉलेज क्वालिफाइड व्यक्ति को दी जानी चाहिए। अगर व्यक्ति क्वालिफाइड नहीं है और उसको नॉलेज मिल जाए, या अगर उसको कहीं से उसके बारे में पता चल जाए, तो वो अपनी बुद्धि के स्तर के अनुसार उसको जज करेगा, है ना। तो इसलिए पहले के जमाने में स्क्रिप्चर्स लिखित में नहीं थी, बोल बोल के याद की जाती थी, श्रुति, और हर किसी को स्क्रिप्चर्स का के ऊपर अधिकार नहीं था। जो व्यक्ति उस लेवल का है उसको वो सिखाया जाता था, और वो फिर अपने गांव में, अपने शहर में लोगों को सिखाता था, लाइक दैट। तो जैसे एक बहुत अच्छा एग्जांपल है, जब शीला प्रभुपाद 1973-4 में मद्रास में गए, चेन्नई में गए, तो वहां एक हाई कोर्ट जज के यहाँ वो रुके थे। तो हाई कोर्ट जज ने और उनकी पत्नी शीला प्रभुपाद के पास आए और उनको बोले कि शीला प्रभुपाद आप कुछ रास लीला सुनाइए, हमको कुछ रास लीला सुनाइए। तो शीला प्रभुपाद ने कहा, देखो रास लीला को समझना एक काफी कॉन्फिडेंशियल मैटर है, एक काफी एक्सोटिक मैटर है ना। तो एक शुरुआती स्तर में हमको इसको नहीं जानने का प्रयास करना चाहिए। तो वो बोले नहीं हम तो रोज ही सुनते हैं हम लोग अलग अलग गुरुओं से और बहुत सारे लोगों से सुनते रहते हैं, पढ़ते रहते हैं, है ना। तो आप सुनाइए, कोई चिंता की बात नहीं है। तो प्रभुपाद ने उनको बहुत तरीके से समझाने का प्रयास किया कि मैं आपको और कुछ चीजें समझा सकता हूँ, लेकिन वो नहीं माने। तो प्रभुपाद ने कहा, ठीक है, देखिए मैं इस लायक नहीं हूँ कि मैं रासलीला के ऊपर बात करूँ, सो आई एम सॉरी अबाउट दैट। तो although he was a high court judge, a very important person, but Srila Prabhupada didn't compromise on the principles. और वो compromise क्या है कि हमको इन exotic चीजों को जानने के चक्कर में या उसकी जल्दबाजी में हमको जो प्रोसेस बताया गया है उसको ब्रेक नहीं करना चाहिए, उस कोड को ब्रेक नहीं करना चाहिए। नहीं तो क्या होगा, क्योंकि श्री कृष्ण और श्री राधा और इन चीजों को वो व्यक्ति समझ सकता है जो कि नाम अभास के ऊपर है, यानी कि जो शारीरिक स्तर के ऊपर है। यानी कि जब अगर वो एक लड़का है तो वो किसी भी स्त्री के द्वारा आकर्षित नहीं होता, या वो अगर वो लड़की है तो वो किसी पुरुष के द्वारा आकर्षित नहीं होती। ऐसा व्यक्ति ही रासलीला पढ़ने का अधिकारी है। तो आई डोंट थिंक हम में से कोई इस लेवल पे है क्या तो इसलिए वी शुड नॉट डू इट। अगर हम ऐसा करेंगे तो क्या होगा, तो हम वो सब चीजें जब पढ़ेंगे कि लाइक हाउ कैसे कृष्ण ने गोपीज के साथ डांस किया, कैसे गोपीज जो है कृष्ण के लिए तैयार हो रही हैं, ये हो रही हैं, बहुत कुछ जो हो रही हैं, तो हम अपने आप को इमेजिन करने लगेंगे, हाँ मैं हूँ कृष्णा और वो मेरी राधा है ना। और हम किसी लड़के को इमेजिन करने लगेंगे, उसको हम अपना
राधा मानने लगेंगे एंड दिस एंड दैट। और ऐसा कई बार होता है, आपने बहुत सारे इस तरह के गाने सुने होंगे बॉलीवुड में और कई जगहों पे, है ना, तू है मेरा कृष्णा और मैं हूँ तेरी राधा एंड दिस एंड दैट, बहुत प्रकार के नॉनसेंस स्टफ, है ना। तो ये इसलिए वी हैव टू वी शुड बी केयरफुल अबाउट दिस। और आजकल बहुत सारे तथाकथित न्यू एज राइटर्स हैं, है ना, आपके उड़ीसा के भी फेमस देवदत्त पटनायक और भी बहुत सारे अनीस क्या क्या नाम है, बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने बहुत सारी न्यू इन्फॉर्मेशन के साथ बुक्स लिखी हैं। लाइक सीता देवी जो थी वो एक राजकुमारी तो थी, पर वो एक आदिवासी नायिका थी और वो एक वॉरियर थी, और बहुत सारे प्रकार के न्यू नॉलेज, और कर्ण के साथ कैसा गलत हुआ और वो ऐसा था वो वैसा था। अब क्वेश्चन उठता है भाई तुमको पता कैसे ये सब बातें, हाउ डू यू नो? तो वो कहते हैं कि इतिहास जीतने वाले लोग लिखते हैं, क्योंकि पांडव लोग जीत गए इसलिए कर्ण को ऐसा बताया गया। अरे भाई प्रश्न ही उठता है तुम जानते भी कैसे हो कि कर्ण नाम का कोई व्यक्ति था, पांडव नाम की कोई व्यक्ति थे? ये तो किसी हिस्ट्री बुक में नहीं है, ये केवल वैदिक बुक्स में है। आज से 5000 साल पहले क्या हुआ ये किसी हिस्ट्री बुक को नहीं पता। मॉडर्न हिस्ट्री केवल 2500 या ज्यादा 2800 साल पहले तक के अकाउंट्स को जानती है। 5200 साल पहले क्या हुआ ये किसी हिस्ट्री बुक में नहीं है, इसका कोई एविडेंस नहीं है। तो महाभारत में क्या हुआ वो आप केवल महाभारत से जान सकते हो, आप अपने मन से एक नया महाभारत नहीं बना सकते। अगर आपको झूठ बोलना है तो वो एक अलग बात है। इसलिए ये तथाकथित न्यू एज राइटर से बहुत दूर रहें, है ना, क्योंकि ये जो सो कॉल्ड न्यू नॉलेज है या फिर ये जो सो कॉल्ड मॉडर्न नॉलेज है ये आपके रियल नॉलेज से दूर कर देगी। तो ये चीज ज्यादा खतरनाक है। अनऑथराइज नॉलेज इज वर्स देन इग्नोरेंस। ना जानना अच्छा है। जैसे प्रभुपाद एक बार एक स्टोरी सुनाते हैं। तो एक बार क्या हुआ, एक लड़का मृदंग सीखना चाहता था, मृदंग मतलब इट्स अ काइंड ऑफ ड्रम। तो वो अपने एक दोस्त के साथ उस मास्टर जी के पास गया। तो मास्टर जी ने दोनों दोस्तों को बिठाया। तो पहले वाले लड़के से पूछा क्या तुमने कभी जीवन में मृदंग सीखा है? तो लड़का बोला नहीं मास्टर जी मैंने कभी नहीं सीखा, पहली बार आया हूं। तो बोले ठीक है मैं तुम्हें सिखाऊंगा, महीने का 200 रुपया लगेगा। हर हफ्ते में एक बार क्लास होगी, 4 क्लास होगी, महीने का 200 रुपया लगेगा। उसने कहा ठीक है। फिर दूसरे लड़के से पूछा कि तुमने कभी जीवन में मृदंग सीखा है? बोले हाँ मैं तो सीखा हूं, बहुत साल से प्रैक्टिस कर रहा हूं। बोले अच्छा। उसको मृदंग दिया, बोला तुम बजाओ। तो उसने जो कुछ भी अपना ढाम 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 करके बजाया। तो मास्टर जी ने 5 मिनट तक सुना। 5 मिनट तक सुनने के बाद बोले ठीक है तुम भी आ सकते हो क्लास में, तुम्हारा महीने का 400 रुपये लगेगा। तो वो व्यक्ति हैरान हो गया, अरे मेरे दोस्त से आप 200 रुपये ले रहे हैं, बल्कि इसको कुछ भी नहीं आता, और मैं तो इतने सालों से सीख रहा हूँ, मुझसे आपको कम से कम या तो सामान लेना चाहिए या फिर कम पैसा लेना चाहिए, आप मुझसे डबल पैसा ले रहे हैं। तो मास्टर जी ने बोला हाँ क्योंकि मुझे पहले तुमने जो सीखा है, तथाकथित जो सीखा है, अनाप शनाप जो भी तुम सीख गए हो, उसे भुलवाना पड़ेगा और तुमको सही चीजें सिखाना पड़ेगा। तो तुम्हारे लिए मुझे डबल मेहनत करनी पड़ेगी, इसलिए तुमसे मैं डबल पैसा लूंगा। तो ऐसा करके उसने ये बात बोली। तो इसी प्रकार से हम देखते हैं बहुत सारे लोग जो है बहुत सारी बातें करते हैं महाभारत के बारे में, राधा कृष्ण के बारे में, शिव जी के बारे में, बहुत सारे वेदिक स्क्रिप्चर्स के बारे में, और उनको पता लिटरली कुछ भी नहीं है, लेकिन बातें बिल्कुल डिटेल में करेंगे। क्यों? आप पूछो कहां से पता चला? मैंने यूट्यूब पे वीडियो देखा है, मैंने राधा कृष्ण सीरियल देखा है, उसमें मैंने ऐसा देखा और उसमें ये बताया गया है। इट डजंट रियली वर्क लाइक दिस, यू कैन नॉट रियली डू इट थिंग्स लाइक दिस, है ना। तो एनीवे, सो लेट्स कम टू द पॉइंट, क्योंकि हमें ये जानना भी तो है कि भगवान ने ऐसा क्यों किया, लेकिन हम मतलब वी आर नॉट गोइंग टू स्किप इट, हम ऐसा नहीं आपके प्रश्नों का जवाब देंगे। तो पहले हमें समझना पड़ेगा कि जैसे मैंने बोला कृष्ण कोई लड़का नहीं और राधा रानी कोई लड़की नहीं। कोई अगर बोलता है कि हाँ मैं तुम्हें उतना ही प्रेम करता हूँ जितना कृष्ण राधा से करते थे, तो वो आपको झूठ बोल रहा है, या तो बेचारे को कुछ पता नहीं है ना। क्योंकि कृष्ण और राधा एक ही है, दे आर नॉट टू, दे आर वन। आपने देखा होगा, बहुत बार फोटो देखा होगा कि शिव जी का और पार्वती देवी का आधा आधा एक ही बॉडी है जो आधे आधे में बटा हुआ है, देखा आपने कभी? तो लिटरली राधा एंड कृष्ण आर वन ओनली, बिकॉज इसी प्रकार से सीता राम या लक्ष्मी नारायण, दे आर एक्चुअली वन पर्सन ओनली, बिकॉज भगवान में या शक्तिमान में और शक्ति में कोई भेद नहीं है, इट्स वन ओनली। लेकिन ही मैनिफेस्ट हिमसेल्फ इनटू टू इन ऑर्डर टू
enjoy transcendental pastimes. हो सकता है कुछ चीजें बाउंसर जा रही हो, लेट मी ट्राई टू टेल इट इन अ सिंपल वे। और जो कृष्ण जो प्रमुख गोपियां हैं, ललिता देवी, विशाखा देवी इत्यादि, जो राधा रानी की जो फ्रेंड्स हैं या जो मुख्य गोपियां हैं, दे ऑल आर नॉट जीव तत्व। जीव मतलब होता है हम सब लिविंग बींग्स। दे आर नॉट लिविंग बींग्स लाइक अस, दे आर शक्ति तत्वस, दे आर एक्सपेंशन ऑफ राधा रानी। समझ रहे हैं? मतलब मैं कभी भी कितना भी तप कर लूं, कितना भी जप कर लूं, कितना भी कुछ कर लूं, मैं कभी ललिता देवी, विशाखा की देवी की तरह नहीं बन सकता। इट्स नॉट पॉसिबल, है ना? मैं जैसे कई लोग इस तरह गाना गाते हैं, एक राधा एक मीरा, दोनों ने शाम को चाहा, अंतर क्या दोनों की प्रीति में। बोलो, जो लोग इस प्रकार के गीत गा रहे हैं, दे हैव नो आइडिया अबाउट स्पिरिचुअल नॉलेज। क्योंकि a devotee doesn't want to be only devotee of Krishna, he wants to be a devotee of Krishna's devotees also. तो ऐसा नहीं कि जो मीराबाई है वो केवल कृष्ण से प्रेम करती थी, शी इज अ डिवोटी ऑफ राधा कृष्णा। वो ऐसे नहीं चलो राधा रानी तुम्हारा बहुत हो गया, तुमने बहुत कृष्ण के साथ डांस कर लिया, अब तुम साइड हो जाओ, अब मेरा नंबर आया। इट्स नॉट लाइक दैट। शी वांट्स टू सर्व राधा कृष्णा अलोंग विद देयर डिवोटीज। तो इसलिए ये जब हम मानव के स्तर से, मनुष्य की सोच से इन चीजों को देखने जाएंगे तो हम बहुत सारे डिजास्टर करेंगे। इसलिए भगवान गीता में बोलते हैं, गीता का श्लोक है बहुत डायरेक्ट, अवजानन्ति माम मूढ़ा मानुषिम तनुम आश्रितम परम भावम अजानंतो माम भूता महेश्वरम। कृष्ण बोल रहे हैं अवजानन्ति माम मूढ़ा, मूढ़ा मतलब होता है हिंदी में मूर्ख। जो मूर्ख व्यक्ति है, जो फूल है, मानुषिम तनुम आश्रितम, जब मैं मनुष्य का तनु, मनुष्य का शरीर लेके आता हूं तो वो मुझे नहीं समझ पाते। अवजानन्ति, नहीं जान पाते, वो नहीं जानते कि परम भावम अजानंतो, वो मेरे परम स्तर को नहीं जानते। माम भूता महेश्वरम, मैं महेश्वर हूं, मैं सारे ईश्वरों में ईश्वर हूं, इस बात को वो लोग नहीं समझते और मुझे एक सामान्य मनुष्य की तरह मेरे साथ व्यवहार करते हैं। तो कृष्ण खुद इस बात को बोले कि ये मुझे समझना संसार के अधिकतर लोगों के लिए पॉसिबल नहीं है। तो इस कारण से, क्योंकि लोग अपनी बुद्धि से ही सब कुछ जानना चाहते हैं, अपनी बुद्धि से ही सब कुछ समझना चाहते हैं, इसलिए इस प्रकार के स्टूपिड कमेंट पे आते हैं ना, वो करे तो रास लीला और हम करें तो कैरेक्टर ढीला। हाँ, क्योंकि कृष्ण हर एक जीव के माता पिता हैं। देखो, एक पिता, हम सभी चाहे पुरुष हो चाहे महिला हो, है ना, हम लोग जब बच्चे थे, छोटे बच्चे, तो हमारे माता पिता तो हम लोग को नग्न देखे थे ना। जब हमारा जन्म हुआ तो थोड़ी ना कपड़े पहन के हम लोग आए थे, ऐसा हुआ था क्या? नहीं, हम सब तो बिना कपड़े के आए। तो हमारे माता पिता ने हमको बिना कपड़े के देखा है कि नहीं? तो क्या कोई माता पिता अपने बच्चों को बिना कपड़े के देखते हैं तो क्या वो किस दृष्टि से देखते हैं? क्या वो उसको एक्सप्लॉइट करना चाहते हैं? क्या उसके साथ वो कुछ रेप करना चाहते हैं? इट्स नॉट लाइक दैट। वो उसके लिए उनका खुद है। तो कृष्ण हम सबके पिता हैं। कृष्ण किसी को भी किसी भी स्थिति में देख सकते हैं और उसमें कुछ भी गलत नहीं है, क्योंकि हर कोई कृष्ण का ही है। लेकिन ये मैं नहीं कर सकता, क्योंकि मैं सबका पिता नहीं हूं और मैं सबका पालक नहीं हूं। तो अगर मैं कृष्ण की तरह व्यवहार करने का प्रयास करूंगा तो ये तो टेक्निकली तो ये लॉन्ग है ही, बट ये मॉरली भी रॉन्ग है। इट्स क्योंकि आई एम नॉट टेकिंग केयर ऑफ अदर्स, हाउ आई कैन डू एज आई लाइक। समझ रहे हैं? और दूसरा हमको ये भी समझना है कि भगवान अपने भक्तों के इच्छा को पूरा करना चाहते हैं। भगवान तो आत्मा राम है, भगवान को किसी की जरूरत नहीं है, भगवान सेल्फ सेटिस्फाइड है, लेकिन अपने भक्तों की भी इच्छा पूरा करना चाहते हैं। जैसे भगवान राम जब गए दंडकारण्य में, मतलब जब वनवास चल रहा था, तो भगवान राम के सुंदर रूप को देख के बहुत सारे ऋषि मुनि बोले भगवान राम से कि राम, जैसे सीता देवी को आप पति के रूप में प्राप्त हुए हैं, हम भी आपको पति के रूप में प्राप्त करना चाहते हैं। तो राम ने बोला कि देखो, इस जीवन में तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इस जीवन में मैंने एक पत्नी का व्रत लिया हुआ है, तो अगली बार जब मैं आऊंगा तो मैं आपको ये मौका दूंगा। तो बहुत सारी जो गोपियां थी, वो अयोध्या वासिनी गोपियां, दंडकारण्य ऋषि गोपियां, यानी दंडकारण्य के ऋषि वो गोपियों के रूप में आए। बहुत सारे अयोध्या की जो रेजिडेंट्स थे, उनकी इच्छा पूरी करना था, इसलिए वो उस रूप में आए कि वो भगवान के साथ आनंद कर सके, आनंद विहार कर सके, है ना। एंड देयर इज नो मटेरियल सेक्स इन स्पिरिचुअल वर्ल्ड। अरे ये देखो, जो कृष्ण का नाम भजन करता है उसकी सेक्सुअल डिजायर खत्म हो जाती है, तो ऐसा कैसे हो सकता है कि कृष्ण के अंदर सेक्सुअल डिजायर होगी? हाउ इज इट पॉसिबल? जो भगवान के पास जाना चाहता है उसको सेक्सुअल डिजायर खत्म करना पड़ेगा। ही हैज टू ओवरकम
he has to purify his consciousness. तो अगर उनके पास जाने के लिए ये क्राइटेरिया है, तो ये कैसे हो सकता है कि वहां पे ऐसा होता होगा? लाइक हाउ इज इट पॉसिबल? तो मैं कई सारी चीजें बोल सकता हूँ, स्क्रिप्चर से बहुत सारी चीजें बोल सकता हूँ। तो अल्टीमेटली बात यही है कि अगर कोई आपको इस तरह का प्रश्न करे तो टेल देम, बेटा 12वीं क्लास में डायरेक्ट एडमिशन मत लो, पहले फर्स्ट क्लास में आओ। फर्स्ट क्लास यानी कि उसको भगवत गीता पे ले जाओ और पहले बताओ शरीर और आत्मा में क्या अंतर है, शरीर क्या है, आत्मा क्या है, दोनों में क्या अंतर है, लाइक दैट ग्रेजुअली। फिर कर्म क्या है, कर्म योग बताओ, ध्यान योग बताओ, धीरे धीरे करके उसको गीता बताओ, भागवतम बताओ, एंड देन यू कम टू दिस पॉइंट, है ना। और डू नॉट ट्राई टू गूगल रासलीला के रहस्य, रात को क्या हुआ। अगर ऐसा कुछ करेंगे तो आपका आध्यात्मिक जीवन का भी ऐसा ही बंटाधार हो जाएगा, है ना। यू हैव टू बी वेरी केयरफुल अबाउट दिस मैटर। और बहुत सारे एक्चुअली अभी तो बुरी बात यह है कि तथाकथित बहुत सारे साधु संत जो हैं, जो साधुओं का वेश पहन के रासलीला पे लेक्चर दे रहे हैं सबके सामने, हजारों लोग के सामने वो रासलीला गा रहे हैं, और कृष्ण ने राधा को ऐसे किस किया, ऐसे गले लगाया। तो ये लोग जो हैं ये सबसे बड़े महाअपराधी हैं, क्योंकि जब हम किसी को कोई प्री मैच्योरली ये चीजें देते हैं ना, वो उसके पतन का कारण बन जाती है। तो वो खुद तो डूब ही रहे हैं और हजारों हजारों लोग को भी डुबा रहे हैं। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। हाँ, भगवान का प्रेम हम समझेंगे जब हम उस स्तर पे आएंगे। भगवान खुद हमको समझा देंगे, गुरु के माध्यम से, अपने हृदय से बता सकते हैं, कई तरीके से, स्क्रिप्चर्स के माध्यम से। तो हमको उस सही समय का वेट करना चाहिए। प्रभुपाद कहते थे फर्स्ट डिजर्व देन डिजायर, पहले उस बात को डिजर्व करो तो फिर आपकी डिजायर पूरी होगी। स्पिरिचुअल डिजायर होनी चाहिए, है ना, कि कब मैं राधा कृष्ण के दर्शन करूंगा, गुड, लेकिन उसके लिए एक लेवल है, देयर इज यू हैव टू कम टू अ पर्टिकुलर स्थिति, है ना। तो इस प्रकार से हमारे को हमारा प्रयास करना चाहिए। ठीक है, थैंक यू ऑल वेरी मच। टाइम हो गया है, तो मैं पहले कुछ प्रश्न देख लेता हूँ, फिर ऑनलाइन, और अगर उसके बाद कुछ होगा तो वी विल सी। अब मैं उम्मीद करता हूँ बहुत सारे इंटरेस्टिंग कमेंट्स होंगे आज के इससे। और अगर आप लोगों को कोई प्रश्न है तो आप डिजिटली अपने आप को हैंड रेस कर सकते हैं, मैं इन प्रश्नों का जवाब देने का प्रयास करूंगा। और इस तरह का कोई भी अगर आप कंट्रोवर्शियल चीज पूछना चाहते हैं, मतलब किसी ने ऐसा क्यों कर दिया, या कोई भगवान या कोई देवी, क्योंकि बहुत आसान है देवी देवताओं का मजाक उड़ाना, गणेश जी ने ऐसा कर दिया, वो कार्तिकेय ने ऐसा कर दिया, दुर्गा जी ने ऐसा कर दिया, बट हमारी स्थिति क्या है, उस सब का एक रीजन है और उसको हम समझ सकते हैं, बट लेट्स नॉट जंप इनटू थिंग्स, है ना। देयर इज अ रीजन फॉर व्हाई दे डू, है ना। अब आप खुद सोचो, भगवान बोलते हैं सुहृदय सर्वभूतानाम, आई एम द बेस्ट फ्रेंड ऑफ समवन। तो कभी मैं देखता हूँ कि मान लो, जैसे मैं कभी कभी हम देखते हैं कोई डिवोटी है, मान लो अच्छा डिवोटी है, पर उसकी भी कई बार डेथ हो गई भी, कोविड में ऐसा बहुत सारे लोग के साथ हुआ, कई लोग की डेथ हो गई। तो कई बार लोग बोलते हैं प्रभु जी भगवान ने ऐसा क्यों कर दिया, अभी वो तो उनको क्यों इतनी जल्दी अपने पास बुला लिया। तो मेरा ये तो यही जो थोड़ा मैं रियलाइज किया गया हूँ कि देखो कृष्णा इज एवरीवन्स बेस्ट फ्रेंड, ही नोज व्हाट इज गुड फॉर देम। तो कई बार हमको बुरा लग सकता है कि हमारे साथ भगवान ने ऐसा क्यों किया, दिस दैट, लेकिन अल्टीमेटली वी हैव टू अंडरस्टैंड कि हम कितना दुनिया को जानते हैं। 50 साल पहले इस दुनिया में क्या हो रहा था हम लोग कुछ नहीं जानते, है ना। 100 साल बाद क्या होगा हम लोग कुछ नहीं जानते। सो व्हाई टू क्वेश्चन द लॉर्ड व्हेन वी हैव नो इंटेलिजेंस टू एक्चुअली क्वेश्चन। सो इसलिए हमको भगवान के ऊपर डिपेंड होना सीखना ही पड़ेगा। ओके, ठीक है। तो क्वेश्चन है, क्या भगवान के ब्रेन न्यूरॉन्स हैं? वाओ, व्हाट अ क्वेश्चन। तो भगवान का जो शरीर, हम जिसे बोलते हैं शरीर मेरा अलग है, आत्मा अलग है, भगवान के साथ ऐसा नहीं है। भगवान का जो आत्मा ही आत्मा है, लेकिन कोई भौतिक शरीर नहीं है, उनका हाड़ मांस का कोई शरीर नहीं है, उनका सच्चिदानंद आत्मीय स्वरूप है ना। जब हम लोग भी सिद्ध हो जाएंगे, परफेक्टेड बन जाएंगे, अपने आप को रियलाइज कर पाएंगे, तो हमारा जो स्वरूप है, आत्मा का जो स्वरूप है, आत्मा के भी हाथ पैर होते हैं, आत्मा का भी एक फॉर्म होता है, लेकिन वो फॉर्म जो है वो स्पिरिचुअल होता है, वो मटेरियल नहीं होता, वो हार्ड मास का, न्यूरॉन्स का, बोन मैरोस का, बोन का, ये सब का नहीं बना होता। चलो, ओके, लेट्स इस बोध को कैसे डेवलप करें। ठीक है, मैंने बताने का प्रयास किया आपको। हैव पेशेंस एंड रीड गीता, ग्रेजुअली विल डेवलप। ओके, राजश्री का क्वेश्चन है कि क्षत्रियों को हंट करना क्यों अलाउ था। ठीक है राजश्री, आप मुझे याद दिलाइएगा कि इट्स नॉट डायरेक्टली लिंक टू द क्लास, अगर आखिर में क्वेश्चंस कम हुए तो मैं आपका आंसर दूंगा। रिसेंटली इंस्टाग्राम इज स्लैम्ड फॉर शोइंग शिवजी विद ग्लास ऑफ वाइन एंड स्टिकर।
हाँ, नहीं दिखाना चाहिए। एक्चुअली बहुत बड़ा अपराध है अगर कोई इस प्रकार से देवी देवताओं का, खासकर शिव जी जैसे पर्सनालिटी का मजाक उड़ा रहा है, तो उसको बहुत इसका असर उसके जीवन में हो सकता है। सो डोंट डू सच स्टूपिड थिंग्स। ऑल राइट, और क्या है? ओके, वासुकी, दिस इंग्लैंड में तो लॉर्ड टर्म ह्यूमन बींग्स को डेजिग्नेट किया जाता है। क्या हमें भगवान नहीं बोलना चाहिए जैसे अब्राहमिक फिलॉसफी में बोलते हैं? ठीक है शुभम। हाँ, लॉर्ड का मतलब भगवान नहीं होता, ये बात सही है, इट्स ट्रू। लॉर्ड मतलब होता है स्वामी, समवन हु इज ग्रेटर देन यू, समवन हु इज अबव यू। तो लेकिन आप देखोगे कई जगहों पे विद स्क्रिप्चर में भी भगवान के लिए स्वामी या प्रभु शब्द यूज हुआ है। लॉर्ड मीन्स प्रभु बेसिकली। जैसे हम लोग डिवोटीज कम्युनिटी में भी एक दूसरे को प्रभु बोलते हैं, जैसे आप मुझे प्रभु बोल रहे हो, तो प्रभु का मतलब भगवान नहीं होता। प्रभु मतलब जो मुझसे ऊंचे स्तर पे है, जो मेरे लिए आदरणीय है। भगवान का नाम है महाप्रभु, है ना? आप जैसे पुरी जाते हो जगन्नाथ टेम्पल, तो सब जगन्नाथ जी को क्या बोलते हैं? महाप्रभु, मतलब द ग्रेटेस्ट ऑफ द प्रभुस। तो क्योंकि सभी देवताओं के लिए सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड हेड, परम पुरुषोत्तम भगवान नाम नहीं लगाया जा सकता ना, इसलिए लॉर्ड यूज किया था, लॉर्ड ब्रह्मा, लाइक दैट। क्योंकि अब आप उनको पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान टेक्निकली नहीं बोल सकते, है ना? इट्स लाइक इट विल नॉट बी फेयर। तो देखिए अब इंग्लिश में जब हम, अब देखो वहां कई लोग बोलते हैं जो एकदम आई मीन एकदम जो आप उससे बोल सकते हैं रूढ़िवादी या कट्टरवादी, कि आपने लॉर्ड शब्द क्यों प्रयोग किया। तो देखो फिर तो आप हिंदी में भी नहीं बात कर सकते, क्योंकि हिंदी जो है, मॉडर्न हिंदी जो है बहुत ज्यादा मिक्स हो चुकी है। अगर आप संस्कृत से कंपेयर करोगे ना हिंदी को, तो हिंदी बहुत डाइल्यूट हो चुकी है। अब उस भाषा में वो शक्ति नहीं रही। बहुत सारे जो टर्म्स हैं, पर्शियन टर्म्स, इंग्लिश टर्म्स, दिस टर्म्स, दैट टर्म, बहुत सारा चीज खिचड़ी हो चुका है। तो फिर तो आपको हिंदी में भी आपको केवल संस्कृत में वार्तालाप करनी चाहिए। तो देखो इसलिए पद्म पुराण बोलता है कि स्मर्तव्यो सततम विष्णु विस्मर्तव्यो न जातुचित सर्वे विधि निषेधास्योर एतयोर एव किंकरा। हमेशा कृष्ण को स्मरण करना और कभी कृष्ण को ना भूलना, यही सारे वेदों का सार है। तो एक बार प्रभुपाद जी के एक सर्वेंट ने उनको बोला कि प्रभुपाद मुझे तो ना हिंदी आती है ना संस्कृत आती है, मैं तो केवल इंग्लिश बोल सकता हूँ, तो भगवान मेरी प्रार्थना इंग्लिश में समझेंगे? प्रभुपाद ने कहा कृष्णा कैन अंडरस्टैंड द लैंग्वेज ऑफ एनिमल्स ऑल्सो, डोंट वरी, यू स्पीक, है ना? तो भगवान के सामने आप इंग्लिश में बोलो, चाइनीज में बोलो, जानवरों की भाषा में बोलो, इट डजंट मेक एनी सेंस, है ना? उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना? भावग्राही जनार्दन। तो ठीक है, मतलब हो सकता है, इट्स ओके, कोई चाहे तो लॉर्ड शब्द यूज ना करे, आई डोंट माइंड। लेकिन अब ये अगर आपको इंग्लिश भाषी लोग को ये बोलना है तो आपको वो टर्म को यूज करना पड़ेगा। वो तो जानते नहीं भगवान क्या चीज है, मतलब उनको आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा ना, तो इट हेल्प्स टू इन दैट वे। ओके वेंकटेश, मैं जनरली बिहेव इन अ वेरी ह्यूमन मैनर, बट बिकॉज घर में कीड़े और पेंटिंग है तो मैं, ओके ठीक है, ये भी एक क्वेश्चन है जो डायरेक्टली रिलेट नहीं है, सो लेट्स वेट फॉर दैट। पूरी जगन्नाथ टेम्पल में राधा रानी का इमेज कहाँ है? गुड क्वेश्चन प्रसन्न। पूरी जगन्नाथ टेम्पल में राधा रानी का इमेज डायरेक्टली तो नहीं है, लेकिन ऑफ कोर्स लक्ष्मी देवी तो है ना पूरी टेम्पल में, सो लक्ष्मी इज आल्सो, देयर इज नो डिफरेंस एज सच, शी इज आल्सो शक्ति। और दूसरा क्या है, पुरी का जो श्री मंदिर है, इट रिप्रेजेंट्स मथुरा, इट रिप्रेजेंट्स द्वारका। तो इसलिए रथ यात्रा में क्या होता है, भगवान को द्वारका से वृंदावन लाया जाता है, जो कि गुंडीचा मंदिर है, विच इज वृंदावन। तो वो एक बहुत लंबा एक बात हो जाएगा, उसमें हम लोग इतना नहीं जानना चाहते। लेकिन पुरी में या जगन्नाथपुरी में दोनों चीजें, ऐश्वर्य भी है और माधुर्य भी है, यानी लॉर्ड एज द किंग ऑफ किंग्स एंड लॉर्ड एज द मोस्ट बिलवेड, मोस्ट स्वीटेस्ट पर्सन, वो दोनों चीजें पुरी में हैं। तो वो एक बड़ा विषय, हम लोग कभी और इस पर चर्चा करेंगे। नागा साधु नेकेड क्यों है? वेल ये तो उनके नाम से पता चल रहा है। आपको जान के बहुत आश्चर्य होगा, मेरे खुद के मामा जी, मेरे सगे मामा एक नागा साधु थे, और केवल नागा साधु नहीं थे, मतलब he went on to become a very big, I mean, you can say a saint or a personality like this. तो मतलब वो उनका गुजरात में एक बहुत बड़ा आश्रम था और उनके बहुत सारे फॉलोअर्स थे एंड दिस एंड दैट, बहुत सारी चीजें। तो वो एक अलग प्रकार का स्पिरिचुअल लाइन है ना? और नागा साधु जो हैं, है ना, जो नाथ संप्रदाय बेसिकली, वो लोग भगवान
कि भक्त नहीं बनना चाहते हैं सच टेक्निकली, दे वांट टू मर्ज इनटू द सुप्रीम एग्जिस्टेंस, वो जो परम चेतना है, परम ब्रह्म में विलीन होना चाहते हैं। तो उनकी फिलॉसफी इज लिटिल बिट डिफरेंट, आई मीन, और बहुत सारे लोग उसको फॉलो कर भी नहीं पाएंगे। तो मैं उतना डिटेल्स में नहीं जाना चाहता, बट इन शॉर्ट मतलब दे वांट टू ओवरकम वर्ल्डली स्टैंडर्ड्स, कपड़े पहनना नहीं पहनना, ये सब कुछ सांसारिक बातें हैं, तो वो सारे सांसारिक इन प्रावधानों से ऊपर उठना चाहते हैं। जैसे आप जानते हैं जैन, जो जैन लोग होते हैं उनको बोला जाता है दिगंबर भी बोला जाता है। दिगंबर मतलब, दिग मतलब होता है दिशाएं, और अंबर मतलब कपड़े। तो जिसकी दिशाएं ही कपड़े हैं, मतलब वो लोग कोई कपड़े नहीं पहने क्योंकि चारों दिशाएं ही उनके लिए कपड़े हैं। तो वो एक अलग प्रकार का कॉन्सेप्ट है, और वो एक अलग प्रकार की फिलॉसफी है, और कई उन फिलॉसफी में कभी कभी के कुछ प्रोज एंड कॉन्स हैं, तो कभी हम उस पर और चर्चा करेंगे। बट एनीवे, ऑलराइट, ठीक है। मुझे लगता है कि अभी किसी का अगर प्रश्न है तो वो पहले अपने आप को अनम्यूट करके पूछ सकते हैं। मैं आपको अनम्यूट कर देता हूँ। किसी का प्रश्न है तो आपको अनम्यूट कर लीजिए, नहीं तो फिर मैं ये जो बाकी जो क्वेश्चन है जो डायरेक्टली रिलेटेड नहीं है उनको भी मैं आंसर कर सकता हूँ। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ, हरे कृष्ण। Class is nice, yeah. Just want to add that the Jain Muni or the Naga Sadhus, they just renunciated. वो लोग संसार से, मतलब संसार से उनको कोई मतलब नहीं, इसके लिए वो लोग कपड़े नहीं पहनते। तो हमें तो वो समझना भी चाहिए। अब उसको लेके कोई इतना कौतूहल तो नहीं है, राइट? बच्चा भी नंगा होता है, जैसे वो कुछ और ही कॉन्शियस में हो जाए। ऐसे जैन मुनि वो लोग हम दुनिया के जो मतलब ब्रेड एंड बटर और सबसे ऊपर चले गए हैं, तो दैट्स व्हाई दे हैव इन तो उसको लेके हमें इतना यस, आश्चर्य नहीं होना। हाँ ठीक है। बातचीत भी है कि सही बात है कि वो हमको तो नहीं बोल रहे हैं फॉलो करने के लिए दैट, तो वो बात ठीक है। पर एक बहुत अलग बात है कि साधु संतों को इस प्रकार से रहना चाहिए कि नहीं, वो एक अलग बात हो जाएगा, एक बहुत बड़ा विषय। तो उसमें हम लोग नहीं जाएं तो अच्छा रहेगा। और यस प्रभु जी। दत्तात्रेय, यू हैव एनी क्वेश्चन? Hare Krishna, Prabhuji. हरे कृष्ण। Prabhuji, yeah, another seemingly controversial thing which has been mentioned in the Ramayana is the way Rama killed Vali. Can we learn something out of it, if not understand it? We may not be in a situation to understand why Rama did that, but can we learn something from this? Actually, it's comparatively easy to understand this क्योंकि खुद Lord Ram has explained it कि why he did it. तो ठीक है, वो एक बहुत लंबा टॉपिक जगह अपने में, पर फिर भी मैं शॉर्ट में बोल दूं। तो बाली ने पूछा, धर्म है तो अवतरे हो गोसाई, मारे हो मोरी व्याध की नाई, मैं बैरी सुग्रीव प्यारा, अवगुण कवन नाथ मोहि मारा। कि आपने किस अपराध के लिए मुझे मारा है, मेरे में आपने क्या दोष देख लिया, ऐसा मैंने क्या अधर्म कर लिया, मैंने ऐसा क्या कर दिया। तो भगवान राम इसको कई चीज एक्सप्लेन करते हैं। उसमें से एक फेमस जो कोटेशन है फ्रॉम रामचरितमानस, व्हिच एक्चुअली इज देयर इन वाल्मीकि रामायण आल्सो। तो भगवान बोलते हैं कि अनुज भदु भगिनी सुत नारी, सुन सुत कन्या समय चारी, इनही बिलोचन कुदृष्टि जोई, तारे ताहे बधे कछु पाप न होई। तो भगवान राम बोलते हैं कि छोटे भाई की बहन, छोटे भाई की पत्नी, बहन, पुत्र की पत्नी और कन्या, ये चारों एक समान होती हैं। तो इसके अगर ऊपर कोई कुदृष्टि डालता है तो उसको मारने से कोई पाप नहीं होता। लाइक, और ये चीजें कई जगहों पे हैं, धर्मशास्त्रों में, मनुस्मृति संहिता वगैरह कई जगहों पे ये चीज है कि कोई व्यक्ति अगर एग्रेसर है तो उसको सजाए मौत दी जा सकती है ऑन द स्पॉट। तो भगवान राम का उनको मारना गलत नहीं था। अब प्रश्न उठता है, ठीक है चलो मारना ही था तो कोई बात नहीं, तो छुप के क्यों मारा, सामने सामने मारना चाहिए। तो देखो, बाली को जो वरदान था ब्रह्मा जी से वो ये था कि जो भी उसके सामने लड़ाई करेगा उसकी 50% पावर उसको मिल जाएगी, अर्ध शक्ति, आधी शक्ति उसको मिल जाएगी। अब बाली तो एक जीव है हमारे और आपकी तरह, बस वो थोड़ा एग्जॉल्टेड है और कुछ नहीं, थोड़ा सा पावरफुल था। और भगवान राम परम पुरुषोत्तम पूर्ण भगवान है, ही इज इनफाइनाइट एंड वी आर फाइनाइट। तो अगर भगवान उसके सामने आ जाते हैं और अगर ब्रह्मा जी के वरदान को पालन करना है तो भगवान की आदि शक्ति बाली के पास आनी चाहिए, जो कि पॉसिबल नहीं है। एक जीव के पास भगवान की शक्ति नहीं आ सकती।
तो इसलिए ब्रह्मा जी का वरदान नष्ट हो जाता, और भगवान नहीं चाहते थे कि उनके प्रिय भक्त ब्रह्मा का वरदान नष्ट हो, इसलिए उन्होंने सामने से बाण नहीं चलाया। और दूसरा, बाली एक बानर था, एक बंदर था, उसने हरकत बंदरों वाली की, उसने आई मीन अपनी ही भाई की पत्नी के साथ जबरदस्ती उसको अपने पास रख लिया, उसके साथ संबंध बनाया। तो मनुष्यों वाले या आर्यों वाले कार्य तो उसने किए नहीं। तो एक जानवर को जैसे मारा जाता है, जानवर को छुप के मारा जा सकता है ताकि वो भागे ना, तो ऐसे ही भगवान ने उसके साथ वही सलूक किया जो एक जानवर के साथ करना चाहिए, बिकॉज ही वॉज एक्टिंग लाइक एन एनिमल। तो कई तरीके से समझा जा सकता है। सो इट्स नॉट एक्चुअली सो डिफिकल्ट एज कम्पेयर टू दीज टॉपिक्स लाइक रास लीला एंड ऑल दैट। फिर भी कभी और जब हम लोग रामायण पे चर्चा करेंगे तो इसको वर्ड टू वर्ड चीजें समझने का प्रयास कर सकते हैं। चलो अब एक दो चीजें हैं, लेट मी सी इफ शी इज ऑनलाइन। राजश्री का एक क्वेश्चन था कि क्षत्रियो को हंट करना क्यों अलाउ है। ओके, शी इज नॉट देयर सो आई डोंट हैव टू आंसर दैट नाउ। ठीक है, और किसका था एक कि क्या नाम है, किसका कोई प्रश्न था, चंद्रशेखर, इस तिरुपति गॉड सेम कृष्णा। ओके, आपको कोई डाउट है क्या? सो देखो, आई मीन तिरुपति लिटरली मीन्स द पति और द हस्बैंड ऑफ लक्ष्मी देवी। सो वो इज द हस्बैंड ऑफ लक्ष्मी देवी, है ना। वेंकटेश्वर, सो वेंकटेश्वर मीन्स वन हु रिमूव्स योर सिन, वन हु इज द लॉर्ड ऑफ वैकुंठा, है ना। तो देयर इज नो डाउट दैट दैट्स लॉर्ड कृष्णा और लॉर्ड विष्णु, सेम थिंग। So there is no doubt about it, and इसलिए उनको हिंदी भाषी लोग उसको बालाजी बोलते हैं, क्योंकि वेंकटेश्वर की जो स्माइल है, इट रिजेंबल्स द स्माइल ऑफ अ यंग बॉय। इसलिए हालांकि हम लोग को दर्शन कुछ सेकंड्स के लिए होते हैं। अब बहुत, मैं गया था तो करीब हम लोग कितने 18 घंटे 20 घंटे लाइन में लगे थे, और 20 घंटे लाइन लगने के बाद आपको शायद 7 या 8 सेकंड का दर्शन होता है। हालांकि मैं थोड़ा सा इधर उधर करके थोड़ा कुछ टाइम बढ़ा लिया था, लेकिन आप देख सकते हैं क्योंकि जो स्माइल है इट्स लाइक अ यंग बॉय, तो इसलिए उनको बालाजी भी कहते हैं, एटलीस्ट नॉर्थ इंडियंस, है ना। तो डेफिनेटली ही इज द सेम, इट्स नॉट डाउट अबाउट इट। और इसकी स्क्रिप्चुरल एविडेंस भी है, आप रामानुजाचार्य के बहुत सारे कमेंट्रीज पढ़ सकते हैं, बहुत कुछ देख सकते हैं, है ना। जितेश का क्वेश्चन है कि आई एम आस्किंग लॉर्ड कृष्णा फ्रॉम प्योर हार्ट, विल आई डेफिनेटली गेट इट? द रियलिटी इज वी डोंट हैव प्योर हार्ट। आई मीन इट्स वेरी, मतलब हो सकता है आपको बड़ा ये अजीब लगे कि क्या बोल रहे हैं, बट सच्चाई यही है कि हमारा हृदय शुद्ध नहीं है। अगर हमारा हृदय शुद्ध होता तो कहानी कुछ और होती, हम लोग कहीं और होते और दुनिया कुछ और होती। लेकिन सच्चाई ये है कि हमारे हृदय में बहुत सारा कचरा भरा हुआ है, भर भर के, इस जीवन का और बहुत सारे जीवन के, बहुत सारी इम्प्रेशंस, बहुत सारी कार्मिक रिएक्शंस, बहुत प्रकार की चीजें हमारे मन में और हमारे मेमोरी में हैं, और हमारा हृदय कहीं से कहीं तक शुद्ध तो नहीं है। लेकिन फिर भी जब हम कहते हैं शुद्ध हृदय से भगवान के पास जाओ, इसका मतलब है कि एटलीस्ट बाहरी दृष्टिकोण से हमको भगवान से कोई अवांछित या इलिसिट डिजायर्स के साथ नहीं जाना चाहिए, है ना। जैसे कई लोग भगवान के पास जाते हैं, उसका बिजनेस चौपट हो जाए, है ना, मेरी सौतन मर जाए, उसका बिजनेस तबाह हो जाए, दिस दैट, है ना। आपने कभी आप रेलवे स्टेशन ट्रेन में जाएंगे तो आपको मिल जाएगा बंगाली बाबा 420, हमारे यहाँ सभी प्रकार के कर्म कांड ये वो किए जाते हैं, सौतन को मारना, ये करना, वो करना, इस प्रकार की चीजें। सो डोंट आस्क सच काइंड ऑफ स्टूपिड थिंग्स फ्रॉम द लॉर्ड विल एनीवे नॉट लिसन। एंड व्हेन यू, और जब अगर आपको आइडियली भगवान से हमें कुछ मांगने की आवश्यकता नहीं, भगवान जानते हैं, लेकिन अगर हमें भगवान से कुछ मांगना भी है, हम मांग सकते हैं, इसमें कोई गलत नहीं है। तो हमें भगवान के ऊपर डिपेंड होना चाहिए, दैट डियर कृष्णा इफ यू सो विश प्लीज हेल्प मी टू गेट सच एंड सच। जब श्रील प्रभुपाद बहुत बीमार थे और ऐसा लग रहा था कि प्रभुपाद शरीर को छोड़ देंगे, तो सभी लोगों ने पूछा शिष्यों ने कि प्रभुपाद शुड बी आस्क, लाइक यू आर अ प्योर डिवोटी ऑफ कृष्णा, तो ये आपके और कृष्ण के बीच की डायरेक्ट बात है, पर फिर भी हम लोग चाहते हैं कि आप रहें। तो प्रभुपाद ने कहा यस यू कैन आस्क कृष्णा दैट कृष्णा इफ यू सो विश प्लीज अलाउ आवर स्पिरिचुअल मास्टर टू रिमेन फॉर सम मोर टाइम। And Krishna actually allowed. Prabhupada stayed for a few more months. Although he was not drinking or eating for 4 months, still he just remained for some more time. Anyway, so yes, we can ask Krishna. There is no problem. But यही है, we should first ask ourselves कि मैं जो भगवान से मांगना चाह रहा हूँ क्या वो ठीक है कि। Okay, ममिता माता जी का क्वेश्चन है कि
महालक्ष्मी जी के साथ भगवान कृष्ण ने रहस्य लीला क्यों नहीं किया? अच्छा ठीक है, तो देखो महालक्ष्मी और राधा रानी में कोई अंतर नहीं है और फिर भी अंतर है, तो लाइक इट्स अचिंत्य भेदा भेद, समझना काफी मुश्किल है। तो भगवान के साथ जो माधुर्य यानी कि लवर के रूप में जब हमारा रिलेशन होता है वो दो प्रकार का होता है। एक होता है स्वाकिया, एक होता है पराकिया। स्वाकिया मतलब ऐसा रिलेशनशिप जो समाज के द्वारा एक्सेप्टेबल है, सामाजिक दृष्टिकोण से जिसको एक्सेप्ट किया जाता है उसको स्वाकिया बोलते हैं। और पराकिया मतलब जो सामाजिक दृष्टि से एक्सेप्टेबल नहीं है उसको पराकिया बोला जाता है। तो भगवान लक्ष्मी नारायण में या सीताराम में, है ना, या कृष्ण रुक्मणी में जो रिलेशन है उसको स्वाकिया बोलते हैं, है ना। लेकिन श्री राधा और श्री कृष्ण के बीच में, हालांकि दे आर ऑल्सो लाइक, और लिटरली राधा कृष्ण का भी एक बार मैरिज हुआ था, भगवान ब्रह्मा जी ने उसको किया था, बट एनीवे सामाजिक दृष्टि से दे आर नॉट मैरिड टू ईच अदर। तो उनका जो रिलेशन है इट्स अ डिफरेंट फ्लेवर, इट्स अ डिफरेंट काइंड ऑफ रसा। तो आई मीन ये एक ऐसा टॉपिक है जिसपे जनरली पब्लिक में बहुत ज्यादा नहीं बताया जाता, खासकर शुरुआती दिनों में, बट जस्ट मैं इतना ही बोलना चाहूंगा कि जो जील या जो अलग प्रकार का जो टेस्ट है राधा कृष्ण के रिलेशनशिप में, इट्स नॉट देयर इन अदर माधुर्य रस लीलाज ऑफ द लॉर्ड। जैसे देखो इस संसार में भी, इट्स अ वेरी क्रूड एग्जांपल मेरे, बट जस्ट टू गिव यू अ पिक्चर, इस संसार में भी जब लड़का लड़की एक दूसरे से मिलते हैं और उनकी शादी नहीं होती है तो वो एक दूसरे से छुपके मिलते हैं और बहुत सारी चीजें करते हैं, तो एक अलग प्रकार का अलग प्रकार के घटनाक्रम हो रहे होते हैं ना, अलग अलग प्रकार की चीजें हो रही होती हैं। और जब वो लोग मैरिड हैं और लाइक, तो वो हो सकता है कि उस प्रकार का एक स्पेशल जो जील था वो कई बार चला जाता है, नहीं? तो ऐसे ही राधा कृष्ण का जो पास टाइम है, जो लीला है, उसमें हर रोज एक ड्रामा है और भयानक भयानक ड्रामा है, क्योंकि दे हैव टू come to meet each other and there is so much things happening and the gopis are planning certain things and there are so many things happening और बहुत सारी चीजें हैं, तो उसका एक स्पेशल टेस्ट है। तो माँ जो लक्ष्मी है, लक्ष्मी जो देवी, जो कि खुद एक राधा रानी का ही एक प्रकाश है, उनका ही एक रूप है, पर वो स्वाकिया भाव में है, शी इज नॉट इन पराकिया भाव। तो वो रासलीला में डांस करना चाहती थी, तो भगवान कृष्ण ने बोला ठीक है आप कर सकते हैं, बट आपको गोपियों की शरण में जाना पड़ेगा। तो लक्ष्मी देवी ने कहा क्या बात कर रहे हैं आप, मैं लक्ष्मी देवी हूँ, मतलब सारी दुनिया के जो स्वामी हैं उनकी आपकी मैं पत्नी हूँ, मैं गोपियों की शरण में क्यों जाऊंगी, आई मीन विलेज गर्ल्स। तो उनकी दृष्टि में तो वो उस तरीके से थी, तो उन्होंने जाने से मना कर दिया। तो भगवान ने कहा मैं कुछ नहीं कर सकता, आपको उनकी शरण में जाना पड़ेगा। तो अभी भी लक्ष्मी देवी जो है एक स्थान है वृंदावन में, वहां पर तपस्या कर रही हैं कि उनको भी रासलीला में जाने का अवसर मिले। लेकिन जब तक वी डोंट get the mercy of the devotees of Vrindavan, we will not be able to enter into Vrindavan. It's not possible. All right, I think time बहुत हो गया है, तो मैंने काफी प्रश्न का जवाब दे दिया है। हो सकता है तो बहुत सारे प्रश्न हों, लेकिन मुझे लगता है कि अभी हमको रुक जाना चाहिए। ठीक है, पत्र पुरुष का क्वेश्चन है कि ब्रह्मा जी ने बाली को वो वरदान दिया ही क्यों? वेल, बाली ने वो वरदान मांगा। अब देखो, जैसे हिरण्यकश्यप ने ब्रह्मा जी से वर मांगा, ब्रह्मा जी मुझे अमर कर दो। तो ब्रह्मा जी बोले देखो भाई, अमर तो मैं खुद नहीं हूं, मैं तुम्हें कहां से कर दूं? तो उसने बोला ठीक है, मैं दिन में ना मरूं, रात में ना मरूं, इधर ना मरूं, उधर ना मरूं, बहुत सारा लंबा लंबा लिस्ट दे दिया। तो उसको लगा कि इस तरीके से मैं बच जाऊंगा। ऐसे ही रावण ने भी बहुत सारा लिस्ट दिया कि मुझे देव ना मार सके और असुर ना मार सके और गंधर्व ना मार सके और नाग ना मार सके और ये ना मार सके, बहुत लंबा लिस्ट दे दिया उसने, है ना। उसने बस मनुष्यों का नाम नहीं लिया और वानरों का या जानवरों का नाम ले लिया, क्योंकि उसके लिए मनुष्य मतलब चींटियों की तरह थे, मतलब राक्षस तो खुद मनुष्यों को खाते हैं। तो उसने सोचा कि ये चींटी जैसे मनुष्य मुझे क्या मारेंगे, तो उसको बेचारे को क्या पता था कि भगवान मनुष्य के रूप में आ जाएंगे। तो ऐसे ही बाली ने वर मांगा होगा और भगवान जी ने कहा ठीक है, आधा आपको पावर मिल जाएगी, क्योंकि अगर उसको 50% पावर मिल जाती है और उसकी खुद की पावर, तो आप थोड़ा मैथमेटिक्स आप जानते हैं, सामने वाले की मान लो पावर है x और मान लो इसकी पावर है y, and x is far greater than y, फिर भी अगर x को डिवाइड बाय 2 कर देंगे 0.5x और ये 0.5x, है ना। लेकिन ये तो अब बाली की पावर कितनी होगी, 0.5x प्लस y, which will be of course more than 0.5x। तो यानी बाली ने सोचा
कि अगर आधी शक्ति मुझे सामने वाले की मिल जाएगी तो मैं तो जीत ही जाऊंगा, और वो जीत भी रहा था। वो तो रावण को हरा दिया, बड़े बड़े लोगों को उसने हरा दिया था, लेकिन उसको क्या मालूम था कि ऐसा उसके साथ हो जाएगा बेचारे के साथ। एनीवे ठीक है, मुझे लगता है अभी हमको रुक जाना चाहिए। अगर आपके और कोई प्रश्न है तो मेरे व्हाट्सएप नंबर पे आप अलग से पूछिए, है ना, क्योंकि अभी काफी लेट हो गया। और ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, और हम लोग मिलेंगे अगले संडे। विवेक बिंद्रा जी का एक सेशन है, आप सब उसमें आएंगे। हम लोग आपको लिंक भेज देंगे ग्रुप में, उसको आप अटेंड कीजिए, और हम लोग संडे शाम को मिलेंगे नेक्स्ट वीक। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्ण हरे कृष्ण, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। शिला प्रभुपाद की जय।